Okay, ji. Now we are gonna start from the question number 43. To supplement your planned retirement in exactly 42 years, यानी कि आपकी रिटायरमेंट कब है? आज से 42 साल बाद. You estimate that you need to accumulate $2,20,000 by the end of 42 years from today. आपको आज से 42 years के बाद ये $2,20,000 की रिक्वायरमेंट है, जो कि आपके लिए फ्यूचर वैल्यू बनेगी. You plan to make equal annual end of year deposits into an account paying 8% annual interest. यहाँ से ही आइडिया हो रहा है इक्वल एनुअल एंड ऑफ ईयर से कि ये एनविटी है, और चूँकि ये एंड ऑफ ईयर है तो ये क्या होगा आपके लिए? ऑर्डनरी एनविटी. और आर गिवन है यहाँ पर कितना है? 8%. तो यहाँ पर ऑप्शन ए है जी. हाउ लार्ज मस्ट द एनुअल डिपॉजिट्स बी टू क्रिएट the $2,20,000 fund by the end of 42 years. How large क्या must the annual deposits be? जो आपके एनुअल डिपॉजिट्स हैं वो कितने ज़्यादा होने चाहिए ताकि आप 2,20,000 इकट्ठा कर सको. तो आप सिंपली क्या करोगे? यू विल यूज़ द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डनरी एनविटी एज वी डिड इन क्वेश्चन नंबर 42, और फिर आप उसी में ही आपने अगेन सी एफ कैलकुलेट करना है. राइट, फ्यूचर वैल्यू गिवन है हमारे सामने, इंटरेस्ट रेट भी गिवन है और एन भी गिवन है 42. बी है जी. इफ़ यू कैन अफोर्ड टू डिपॉजिट ओनली $600 पर ईयर इन टू द अकाउंट. अब ये है कि अगर आप सिर्फ 600 ही मतलब डिपॉजिट करवा पा रहे हैं इस अकाउंट के अंदर, हाउ मच विल यू हैव एक्यूमुलेटेड बाय द एंड ऑफ द 42nd ईयर. ये तो आपने आंसर पार्ट ए में निकाल लिया होगा ना, कोई सी एफ निकाल ली होगी. अब बी में वो कह रहा है कि जी आप इसकी बजाय सिर्फ 600 जमा करवा पा रहे हैं, तो अगर 600 करा पाते हैं तो फिर फ्यूचर वैल्यू क्या बनती है. यानी कि अगेन आपने वही वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, लेकिन अब सी एफ 600 है, एन 42 ही है, इंटरेस्ट रेट भी सेम वही है 8%. अब आपने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है. राइट, तो ये वाला फार्मूला एक ही है, लेकिन यहाँ पर आपने सी एफ निकालना था और यहाँ आपने आप फ्यूचर वैल्यू निकालनी है. उसके बाद में हमने क्वेश्चन नंबर 44 है. यू वॉन्ट टू बोरो 24,000 फॉर अ टैक्स पेमेंट. ठीक है, आपको चाहिए टैक्स की पेमेंट के लिए. योर फ्रेंड ऑफर्स यू अ लोन एंड ही क्लेम्स दैट ही विल ओनली चार्ज यू 10% इंटरेस्ट. वो कह रहा है सिर्फ आपसे वो 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगा. अब वो करता क्या है? ही कैलकुलेट्स दैट द टोटल इंटरेस्ट ऑफ द लोन विल बी, यानी कि उसने 24,000 का 10% इंटरेस्ट चार्ज किया और ये फिगर आ गई. So he deducts this amount from the loan, gives you 21,600. वो इंटरेस्ट काट के आपको आज कितना दे रहा है? 21,600. एंड टेल्स यू टू रीपे 24,000 इन 1 ईयर. और ये कह रहा है कि आप एक साल बाद मुझे 24,000 पे कर दीजिएगा. उसने इंटरेस्ट पहले ही काट लिया. हैज़ योर फ्रेंड चार्ज यू 10% इंटरेस्ट. आपको बताना ही है कि क्या वाकई उसने इतना ही इंटरेस्ट काटा है. व्हाट इज़ द रियल इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन द लोन. क्या आपने ये बताना है कि एक्चुअली कितना इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हुआ है. तो व्हाट वी विल डू, हम यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं. अब हमने बताना है कि आर यहाँ पर एक्चुअली कितना आर बना था. तो फ्यूचर वैल्यू क्या है जो कि इसने पे करनी थी 24,000, और उसे आज कितना बदला था 21,600. आर निकालना है, और चूँकि ये एक साल की बात है तो एन आपका 1 हो गया. सिंपली ये यहाँ पे आके डिवाइड हो गया तो आपका आंसर आ गया 1.11 1 प्लस आर. आगे जब सॉल्व किया तो ये आ गया जी 0.11 यानी कि 11%. तो हम कहेंगे कि जी उसने 10% उसने जो वर्किंग की है वो सही नहीं की है. उसने एक्चुअली आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया है और 10% इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ. राइट, ओके जी. इसके बाद है मेरे सामने ये 44 डिस्कस हुआ है ना. हाँ जी. 45. यू हैव डिसाइडेड टू एंडो योर फेवरेट यूनिवर्सिटी विद अ स्कॉलरशिप. ठीक है, आपको एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे एडमिशन चाहिए. इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट $6,000 पर ईयर टू अटेंड द यूनिवर्सिटी इन टू परपेचुटी. अब सवाल किस बारे में? परपेचुटी के बारे में उसने क्लियरली लिख दिया है, और आपको इसके लिए हर साल 6,000 रिक्वायर्ड होगा. You expect to give the university the endowment in 10 years and will accumulate it by making equal annual end of year deposits into an account. अब जो परपेचुटी का अकाउंट है ना, उसको क्रिएट करने के लिए भी आपको 10 साल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको इतने फंड्स नहीं है. आप 10 साल लगा कर वो फंड्स जमा करेंगे ताकि हम परपेचुटी में एंटर हो सकें. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 10% फॉर ऑल फ्यूचर टाइम पीरियड्स, इनके आर गिवन है.
ऑप्शन ए है हाउ लार्ज मस्ट द एंडोवमेंट बी, आज कितनी एंडोवमेंट होनी चाहिए। नहीं करना हमें क्या है, हमें निकालनी है फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। फॉर्मूला सिंपल था, सी एफ डिवाइडेड बाई आर, तो वो क्या आ गया, सी एफ 6000 है, आर है 10% है, तो ये सिंपली 60,000 हो गया, राइट। अब बी ऑप्शन में कहता है हाउ मच मस्ट यू डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 10 ईयर्स। यहाँ से क्या आइडिया हो रहा है, ये एन्युटी है और वो कह रहे हैं आपसे ईच, यानी कि आप हर साल कितना जमा कराएंगे। तो द पॉइंट इज़ कि यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ सामने आ रही है कि हमें यहाँ पर सी एफ कैलकुलेट करना है, टू क्यूमुलेट द रिक्वायर्ड अमाउंट। अब रिक्वायर्ड अमाउंट कितनी थी जो मैंने पार्ट ए में निकाली है, 60,000, ये मेरी रिक्वायर्ड अमाउंट है और मुझे इसके लिए हर साल कितने पैसे जमा करवाने चाहिए, ये सवाल की रिक्वायरमेंट है। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया, ये रिक्वायर्ड है, ये कैलकुलेट करना है और आर 10% इंटरेस्ट रेट गिवन है और चूँकि 10 साल लगेंगे हमें एंडोमेंट करने के लिए, तो 10 लिखा हुआ है एन की जगह पर। इस पूरी टर्म को सॉल्व किया तो ये 15.94 आ गया, डिवाइड किया तो 3764, यानी कि आप हर साल अगर इतना पैसा एन्युटी में जमा कराएंगे तो 10 ईयर्स के बाद यू विल बी हैविंग 60,000, जो कि आपकी परपेचुटी के लिए काफ़ी होगा, राइट। ये सवाल ये है। तो दिस इज़ हाउ वी हैव कम अक्रॉस अप टू क्वेश्चन नंबर 45।